मारेगी तो मेरे को कर देगा। और वो यही कह रहे हैं सिसोदिया जी नाम लो इसका। सिसोदिया जी नाम नहीं लेते इसका कि ये करवा रहा है सब कुछ। बहरहाल बीजेपी और मोदी जी जो करे वो सब ठीक। मोदी जी कुछ नहीं करते, कह रहे जो तुम कर रहे हो वो हो रहा है, जो कुछ करोगे वो भरोगे, मैं क्या कर सकता हूँ। अंकल मैं कुछ क्या करूँ। हाँ, ये नो कमेंट। चलिए कोई बात नहीं, आपका कुछ विचार है? भाई साहब, हाँ? विचार तो हमारा बहुत अच्छा है। हाँ। और ये जो भी सीबीआई या क्राइम ब्रांच या जो भी जांच बैठाई जा रही है, ये प्रताड़ित किया जा रहा है और कुछ नहीं। अरे वो तो कह रहे हैं सब गड़बड़ है। गड़बड़ अगर मान लीजिए मनीष सिसोदिया के यहाँ 10,000 करोड़ का घपला दिखाया गया, उसके घर तक इंक्वायरी हुई, वो 10,000 रुपये गए कहाँ? मिलना चाहिए। जब तो हमको पकड़ेंगे, आप हमारे घर छापा मार रहे हैं, हमारे घर पे छापा मार रहे हैं, आप हमको जेल कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ तो मिलना चाहिए। वो रकम गई कहाँ? अक्टूबर में जब गुजरात के चुनाव हो रहे थे तब मनीष सिसोदिया के घर छापा पड़ा, उनके तमाम ठिकानों पे तब छापे पड़े। जो पहली चार्जशीट शराब घोटाले में सीबीआई ने दाखिल की, उसमें भी मनीष सिसोदिया का नाम नहीं रखा। अब ये दोबारा जो है पूछताछ के लिए गए तो उनको जो गिरफ्तार किया तो उन्होंने कहा कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे। हाँ, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो उनके पास जब कोई प्रमाण नहीं मिला, कोई जांच उनके पास है ही नहीं, तो क्या जांच देंगे? सीबीआई को जब रिपोर्ट सौंप दी गई, सारी चीज़ें आबकारी विभाग की आप इतनी बात कह रहे हैं, आपको मालूम है कि ये जांच 144 करोड़ रुपए के राजस्व का घाटा हुआ है। ये दिल्ली सरकार के ही एक अधिकारी ने चिट्ठी लिखी थी कि ये जो नई शराब की पॉलिसी है इससे राजस्व का नुकसान हुआ है, और उसी अधिकारी की उस चिट्ठी के आधार पर फिर ये मामला आगे बढ़ा है। तो एक अधिकारी ने कहा ना, तो अधिकारी को भी सामने पेश करें ना। कहाँ? सबको मालूम है, अधिकारी के बता रहे हैं। नहीं, अधिकारी जो लिखा चिट्ठी कि इसमें घोटाला हुआ है। तो एक बात बताइए कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं है और विपक्षी दलों की सरकार है और वहाँ भ्रष्टाचार या दूसरे चीजों के आरोप लगे तो सीबीआई ताला बंद कर ले, अपने ईडी और सीबीआई ताला बंद कर रहे हैं ऑफिस। बंद करें। जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ क्यों नहीं जांच हो रही है? वहाँ भी जांच होनी चाहिए, वहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो रहे हैं। या जहाँ कांग्रेस की सरकार है, या जहाँ अखिलेश की, अब मान लीजिए बिहार में चले गए लालू के यहाँ, लालू में आज उनकी सरकार वहाँ नहीं तो वहाँ छापा पड़ रहा है। जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ क्यों नहीं छापा पड़ रहा है? वहाँ भी छापा पड़ना चाहिए, वहाँ भी भ्रष्टाचार हो रहा होगा, या सारे लोग दूध से धुले हुए हैं? देखिए, एक रिपोर्ट आई जांच एजेंसियों की, उसमें यह पाया गया कि पिछले 7-8 वर्षों में, जब से केंद्र सरकार बदली है, पिछले 7-8 वर्षों में जो जांच एजेंसियों ने छापेमारी की या कार्रवाई की या शिकायत की, जो भी कह लीजिए, उसमें 95% वो लोग हैं जो विपक्षी दलों के हैं। मुश्किल से 5% लोग सत्ताधारी दल के हैं, 95% विपक्षी दलों के हैं। तो ये एकदम प्राइमा फेसी दिखाई देता है कि विपक्षी राजनीति का वो दिखाई दे रहे हैं। ये राजनीति वाले आपस में अपना वोट बैंक बनाने के लिए खेल खेल रहे हैं, इसमें और कुछ है नहीं। आगे भी तो सुन लीजिए। तो विपक्षी प्राइमा फेसी ऐसा लगता है, लेकिन अगर आप इसके पीछे की सरकार में जाएंगे तो भी रिपोर्ट है कि 60% कार्रवाई जो हुई वो विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ हुई। यानी इसके पहले वाली सरकार में भी वह रेशियो थोड़ा कम था लेकिन ज़्यादा था, और अब आशंका ये है कि इसके बाद जो सरकार आएगी वो जो 5% अभी है वो 100% में तब्दील हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है, ठीक है, हाँ जी, ठीक है सर। आपका क्या मानना है? हमारा तो ठीक है जी, जो सरकार कर रही है बिल्कुल सही कर रही है अपने हिसाब से। बस जांच तो होनी चाहिए अगर आरोप लगे, बिल्कुल इस आधार पर कि विपक्षी दल की सरकार है। सरकार है सर। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जितेंद्र, उनके आरोप लगे ना, तभी तो अंदर हैं वो। ऐसे में सिसोदिया को पकड़ा गया है तो कुछ तो आरोप लगे उनके ऊपर, तभी तो अंदर किया है उनको। ऐसे तो कोई नहीं अंदर कर सकता है ना। बस यही कहते हैं, सच्चाई सामने आ जाएगी जी। चलिए ठीक है, अब मैं जरा